हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तद्भव तत्सम। यहाँ पहले मैंने कुछ तद्भव तत्सम के क्वेश्चन कराए हैं, बाद में उदाहरण के रूप में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न लिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास अपडेट्स पहुँचती रहें। हाँ, एक बात और, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं बताऊँगा कि आपको PDF कहाँ पर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहले मैंने तद्भव तत्सम डायरेक्ट कराए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, गेहूँ। तो गेहूँ को हम लोग क्या बोलते हैं, गोधूम बोलते हैं। अगला है भौजाई। भौजाई मतलब भाई की जो पत्नी होती है भौजाई, उसको हम लोग भ्रातृ जाया बोलते हैं। अगला है उबटन। उबटन का क्या होता है, ऊर्ध्वतन होता है। करोड़ का कोटि होता है। ईंट को इसिका बोलते हैं और कंगन को हम लोग कंकड़ बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो बात आती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भौं या भौं। इसका जो तत्सम होता है वो भ्रू होता है। बांसुरी का बंसी होता है। सरसों का सरसप होता है। मक्खन को मृक्षण बोलते हैं। ओखली को उलूखल बोलते हैं। क्रोधी को क्रुद्ध बोलते हैं। अब देखिए इसमें चार जो ऑप्शन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। एक तो क्रोध आता है, दूसरा कुद्ध आता है, तीसरा क्रुद्ध आता है और चौथा आता है क्रुद्र। तो यहाँ हम क्रुद्र लगाएंगे, ना कि कुद्ध लगाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं गिद्ध या गीत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृद्र बोलते हैं। आगे बात हम लोग करते हैं जो बैल होता है, बैल को हम लोग बलि वर्द बोलते हैं। सेंठ को श्रेष्ठी बोलते हैं। आज को अद्य बोलते हैं, आज भी बहुत बार पूछा गया है। जौ को यव बोलते हैं। आरो का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, जो जौ है, जौ को क्या बोलते हैं, यव बोलते हैं। नाक को हम लोग नक्र बोलते हैं। पाहुन मतलब जो मेहमान होता है उसे हम लोग प्रागुण बोलते हैं। और बहेड़ा को हम लोग विभीतिक बोलते हैं। ये 20 हो गए। आगे हम लोग देखेंगे अखरोट। अखरोट को अक्षोट बोलते हैं। उसास को उच्छ्वास बोलते हैं। जो सांस ली जाती है उसे हम लोग उसास बोलते हैं। उसी को क्या, तो उसका तत्सम रूप क्या होता है, उच्छ्वास होता है। चना को हम लोग चणक बोलते हैं। चोरी को चौर्य बोला जाता है। तमोली एक जाति होती है, इसे तांबुलिक बोलते हैं। दामाद, दामाद कौन होता है, बेटी का पति, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका तत्सम जमाता होता है। आगे हम लोग बात करेंगे दाढ़ी। दाढ़ी को दंष्ट्रिका बोलते हैं। पानी को पाणी बोलते हैं। पीढ़ा मतलब जो पीठ होती है, उसका पीठ को तद्भव रूप में हम क्या बोलते हैं, पीढ़ा बोलते हैं। उसका तत्सम रूप क्या होता है, पीठ ही होता है। भूख को बुभुक्षा बोलते हैं। लेखपाल वगैरह में बहुत बार पूछा गया जा चुका है। भूख को क्या बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं। बकरा, बकरा को वर्कर बोलते हैं। महुआ एक पेड़ होता है, इसे मधुक बोलते हैं। सुई को सूचिका बोलते हैं। मोच को स्मश्रु बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हरण को हरितकी बोलते हैं। सांड, सांड को हम लोग क्या बोलते हैं, संड बोलते हैं। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्तू, सत्तू जो खाया जाता है उसे हम लोग सत्तू बोलते हैं। सींग, सींग को श्रृंग बोलते हैं। सुआ को सुख बोलते हैं। सुआ भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अटारी, अटारी जो पहले पुराने ज़माने में अटारियाँ बनती थी, इसे हम लोग अट्टालिका बोलते हैं। आगे बात करते हैं जो खप्पर होता है, खप्पर को क्या बोलते हैं, खरपर बोलते हैं। खप्पर का तत्सम क्या होता है, खरपर होता है। औंधा, अवमूर्त, औंधे जैसे आपने कहावत सुनी कि औंधे मुँह गिरना, तो औंधा का तत्सम जो होता है वो अवमूर्ध होता है। आरसी, आरसी मतलब आदर्श, जिसके आदर्शों पे हम चलते हैं उसका तद्भव रूप क्या होता है, आरसी होता है। और उसका जो तत्सम हो जाता है वो आदर्श हो जाता है। 44वां देखते हैं, आप लोग बाएं साइड देखिएगा। आवा, आवा का क्या होता है, आपाक होता है। और गात का क्या होता है, गात्र होता है। तो इस तरह से ये 44-45 सबने डायरेक्ट करे तद्भव तत्सम। अब मेन चीज़, अब हम लोग देखेंगे कि जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए तो देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक कैसा शब्द है, तिलक जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है तो कौन सा। अटारी नहीं हो सकता, क्योंकि अटारी का क्या होता है, अट्टालिका होता है। आँख का क्या होता है, इक्ष होता है, या ठीक है। तो इसमें कौन सा है, आभीर जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न जो है यूपी बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यूपी बीएड आपको दिख रहा होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से लाए गए और ज्यों के त्यों प्रयोग में आजकल लाए जा रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लवण का तद्भव क्या होगा। लवण क्या, बेस, जैसे नमक होता है, ये क्या है, एक लवण है। तो लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव लूण होता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला ये भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अज्ञान का तद्भव क्या होगा। तो अज्ञान का तद्भव क्या होगा, अजान। ठीक है, अनजान तो कोई एक व्यक्ति होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ये जो हमारा, अब देखिए इसमें 3 दिए। आग का तो तत्सम अग्नि होता है, आँख का इक्ष होता है, ठीक है, और आज का आद्य होता है। इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ ये गलत है। जो अग्र होगा, आगे का क्या होता है, अग्र, ये हमारा तत्सम शब्द होगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो जो छत्री है ये हमारा क्या है, तत्सम है। मूछ का क्या होता है, स्मश्रु होता है। ये छत्री और ठाकुर, इसका ही तत्सम रूप क्या है, हमारा छत्री है। आगे हम लोग बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो क्षीर तत्सम है, मयूर ये भी तत्सम है, शीर्ष भी तत्सम है। ये जो सफ़ेद है ये हमारा तत्सम नहीं है। सफ़ेद का तत्सम क्या होगा, श्वेत होगा। अगला देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो कुक्कुर यही तत्सम है। ये किसका तत्सम रूप है, कुत्ता को ही हम लोग कुक्कुर बोलते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो ये जो श्रृंगार है ये हमारा क्या है, तत्सम है। ये किसका होता है, सियार का होता है। अभी का आप बी इसका ऑप्शन देख रहे होंगे और सी देख रहे होंगे, ये सेम सेम लग रहे होंगे, लेकिन देखिए स्रा जो बना हुआ है इसमें अंतर है। तो श्रृंगार, ये वर्तनीय शुद्धि में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, श्रृंगार हम सी वाला लिखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो घोटक मीन्स घोड़ा होता है। तो घोड़ा का जो तत्सम है वो हमारा क्या है, घोटक है, और घोटक का तद्भव रूप जो है वो क्या है, घोड़ा है। आगे हम लोग बात करेंगे, देवर का तत्सम रूप है। तो देवर का तत्सम रूप क्या है, द्विवर। देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आग का क्या होता है, अग्नि होता है। घोड़ा का क्या होता है, घोटक होता है। घड़ा का क्या होता है, घट होता है। ये जो मोती है यही हमारा तत्सम रूप, मतलब तत्सम शब्द नहीं है। तो ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आगे हम लोग बात करेंगे, पलंग शब्द का तत्सम क्या है। तो पलंग का तत्सम पर्यक होता है। देखो आर ओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाकी आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द कौन सा है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े डाउट हैं। ये डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, कि दिन का दिवस होता है तत्सम, अंधकार है, स्कंद है। अब ये कपास है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत दे दिया गया है। इसमें कहना चाहिए था कि इनमें से एक शब्द तत्सम है। तो ये जो तत्सम शब्द है ये हमारा कौन सा है, स्कंद है। इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा। दिन का तत्सम दिवस होता है, अंधकार का क्या होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कपास का करपास होता है, और स्कंद जो है ये कंधे का तत्सम रूप है, ठीक है। स्कंद जो है वो कंधे का कैसा रूप है, तत्सम रूप है। आगे बात करेंगे, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। आगे बात करेंगे, एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, पंजीरी एक तद्भव शब्द है। फिर क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है। तो आप लोग देख रहे होंगे अटल, अटल जो है ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो चौकी का जो तत्सम होता है वो चतुष्पादिका होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एक जैसे सब ऑप्शन है, लेकिन चौकी का होता क्या तत्सम है, चतुष्पादिका होता है। कपूर शब्द कैसा है, तो कपूर एक तद्भव है। कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी कराया था कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। अब जो मैंने बताया कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं ये पीडीएफ जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।